इस कहती है कि नहीं, मैं बस मजाक कर रही थी, अब भागो यहाँ से। अब अगले दिन वो दोनों घोड़े पर सवार होकर बाजार की ओर चले जाते हैं और तभी हम क्रिच को देखते हैं जो कि खिड़की से उन दोनों को देख रही होती है और वो कहती है कि आखिर ये दोनों इस एकेडमी से बाहर क्यों जा रहे हैं। और उसके बाद क्रिच भागते हुए ताबिता के पास पहुँचती है और वो कहती है कि वो दोनों अभी अभी एकेडमी से बाहर गए हैं और तुम्हें पता है कि मेरा वो ड्रैगन उड़ नहीं सकता, तो तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी, हम उनका पीछा करेंगे। और उसके बाद ताबिता अपने ड्रैगन को बुलाती है और वो दोनों ड्रैगन के ऊपर बैठकर उनके पीछे चले जाते हैं। और अब थोड़ी देर बाद लुइस और साइतो मार्केट में पहुंच चुके थे, जहां पर साइतो लुइस से कहता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। और नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक शॉर्ट स्टोर में आ चुके थे और उसके बाद हमें पता चलता है कि लुइस साइतो के लिए एक शॉर्ट खरीदने के लिए आई है और वो देखने लग जाती है कि आखिर इनमें से कौन सी शॉर्ट अच्छी है। और वो वहाँ पर काफी सारी शॉर्ट को देखती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं आता। तो वो उस शॉप ओनर से कहती है कि मुझे एक बहुत ही अच्छी बड़ी शॉर्ट दिखाइए। और तभी वो आदमी कहता है कि ये शॉर्ट इसके लिए काफी होगी। और उसके बाद साइतो लुइस से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक तलवार खरीदने वाली हो। तो लुइस कहती है कि इतनी देर बाद तुम्हें पता चला, असल में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक तलवार खरीद रही हूँ। और नेक्स्ट सीन में लुइस को एक शॉर्ट पसंद आ जाती है और वो शॉर्ट साइतो को भी काफी ज्यादा पसंद आती है, लेकिन उस शॉर्ट की कीमत काफी ज्यादा थी। और इस कीमत को सुनकर लुइस खुद शौक हो जाती है। और फिर वो आदमी कहता है कि एक असली तलवार की कीमत एक महल से भी ज्यादा होती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुइस ने साइतो को एक पुरानी तलवार दी थी, क्योंकि लुइस के पास में इतने पैसे नहीं थे। और फिर वो दुकानदार कहता है कि ये तलवार काफी ज्यादा बढ़िया है, भले ही इस पे जंग लग गया है, लेकिन आज भी ये बहुत पावरफुल है। अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में साइतो कहता है कि तुमने इस बेकार मार्केट में से मेरे लिए एक कचरा खरीदा है। तो लुइस कहती है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये खरीदा। और फिर वो कहती है कि मुझे कुछ भी एक्सक्यूज नहीं सुनना, मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है और तुम्हें अपने मास्टर का ये गिफ्ट रखना होगा। और तभी हम क्रिच को देखते हैं, जिसको पता चल चुका था कि लुइस ने साइतो को गिफ्ट में एक तलवार दी है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिच साइतो के लिए वही गोल्डन तलवार लेकर आ चुकी थी, जो कि काफी ज्यादा महंगी थी। और फिर साइतो उसे थैंक यू बोलता है और वो कहता है कि तुमने मेरे लिए इतनी महंगी तलवार खरीदी। और तभी हम पास में बैठी ताबिता को देखते हैं, जो कि सोच रही होती है कि ये इतनी महंगी तलवार इसने बहुत कम पैसों में खरीदी। असल में क्रिच ने उस तलवार को खरीदने के लिए अपनी बॉडी का यूज किया था। और अब नेक्स्ट सीन में क्रिच और लुइस आपस में फाइट करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि साइतो मेरी तलवार रखेगा। अब वो दोनों मैजिक यूज करने ही वाली थी, लेकिन ताबिता उन दोनों की स्टिक को अपने मैजिक से छीन लेती है। और फिर ताबिता कहती है कि अगर तुम्हें फाइट करनी है तो बाहर जाके फाइट करो। और फिर वो दोनों कहते हैं कि ठीक है, हम लड़ाई नहीं कर रहे, अब साइतो ही डिसाइड करेगा कि वो किसकी तलवार रखेगा। और अब वो दोनों साइतो के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि साइतो तुम्हें किसकी तलवार पसंद आई। और साइतो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, तो वो दोनों की बात रखने के लिए उनसे कहता है कि मैं तुम दोनों की तलवार को रख रहा हूँ। और इस बात को सुनकर वो दोनों उसे लात मार देते हैं। और उसके बाद क्रिस लुइस से कहती है कि ये बहुत अच्छा समय है, तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और बदले में लुइस भी उससे कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज आती है और वो कहता है कि तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो, बेवकूफ लड़कियों। अब इस आवाज के बाद में वो दोनों साइतो को घूरने लग जाती है, लेकिन साइतो कहता है कि देखो ये सब कुछ मैंने नहीं कहा। और फिर ताबिता कहती है तुम ध्यान से देखो, वो स्वॉर्ड बात कर रहा है। और तभी हम उस स्वॉर्ड को देखते हैं, जो कहता है कि तुमने मुझे सोते हुए क्यों जगाया। और फिर क्रिच कहती है कि ये इंटेलिजेंट तलवार है और इसके पास इसका खुद का दिमाग भी है। और फिर वो लुइस से कहती है कि क्या तुम्हें पता था कि ये तलवार बात कर सकती है। तो लुइस कहती है कि नहीं, मैंने जब इसको खरीदा था तब मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और अब साइतो सोचता है कि ये तलवार कितनी ज्यादा अच्छी है। और फिर वो उन दोनों से कहता है कि मैं इस लुइस की तलवार को अपने पास रखने वाला हूँ। और ये देखकर क्रिस काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। और तभी हम लुइस को देखते हैं, जो कहती है कि आखिर ये सारी बुरी चीजें मेरे साथ ही क्यों होती है। और उसके बाद ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हम काउंट मोड नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि प्रिंसिपल के पास एक मैसेज लेकर आया था और वो कहता है कि आप इस पर साइन करेंगे या फिर नहीं। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि ये मैसेज रॉयल पैलेस से आया है, तो मैं इसे मना नहीं कर सकता। और उसके बाद वो उस पर साइन कर देते हैं और काउंट मोड वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी उसके सामने लॉन्ग विल्स आ जाती है और वो कहता है कि क्या आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगी। तो मिस लॉन्ग विल्स कहती है कि हाँ, मैं आपके साथ जाना चाहूंगी। लेकिन फिर काउंट मोड कहता है कि हम
हम फिर कभी चलेंगे। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद मिस लॉन्गविल प्रिंसिपल के पास जाती है और वो पूछती है कि आखिर ये यहाँ क्या करने आया था। उसके बाद प्रिंसिपल बताते हैं वो एक मैजिक थीफ है जो कि चोरियां काफी ज्यादा कर रहा है। और फिर वो कहते हैं कि हमारे पास अरिस्टोक्राफ्ट काफी ज्यादा है, तो इसीलिए इन लोगों को हमारी मदद की जरूरत है। और जो चोर है उसका नाम सैंडी फॉकेट है। और उसके बाद वो टीचर कहती है कि इसका नाम भी इतना खतरनाक है, ये मुझे काफी ज्यादा डेंजर लग रहा है। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि मुझे नहीं पता इस बंदे के पास में कितनी सारी मैजिक स्किल है और क्या पावर है, लेकिन मैं बस एक ही बात जानता हूँ कि जो हमारा ट्रेजर वॉलेट है जो काफी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो पूरा का पूरा स्कोर मैजिक से भरा हुआ है। और उसके बाद प्रिंसिपल अपने मैजिक से एक बहुत ही घटिया हरकत करने लग जाते हैं। उन्होंने अपने मैजिक से एक डमी हैंड को बना दिया था और वो उन टीचर को पीछे से गुदगुदी करने लग जाते हैं। अब इस हरकत को देखकर टीचर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वह उसी हैंड से उस टीचर को बहुत बुरी तरह मारने लग जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि लुइस ने उससे कहा था कि उसके कपड़े बहुत ही स्मूथ और सिल्की है, इसीलिए वो उसके कपड़े को आराम से धोए। लेकिन साइतो सोचता है कि अगर मैं कपड़ों को आराम से धोऊंगा तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। और साइतो अभी भी कपड़े धो रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे एकदम से कोई आ जाता है और साइतो ये सोचता है कि ये लुइस ही होगी, लेकिन वहाँ पर सिस्टिया होती है। और नेक्स्ट सीन में सिस्टिया उसके लिए वो सारे कपड़े धो देती है और ये देखकर साइतो को बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद सिस्टिया साइतो को थैंक यू बोलती है, तो साइतो कहता है कि थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, आखिर तुम क्यों बोल रही हो। तो सिस्टिया कहती है कि मैं थैंक यू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज तक आपने मुझसे कोई भी कंप्लेन नहीं की और आपने एक अरिस्टोक्राफ्ट को हराया है, जबकि आप एक प्लेबियन है। और वो कहती है कि आजकल मुझे अपने अंदर भी काफी ज्यादा शक्ति महसूस होती है और वो भी आप ही की वजह से। और ये सब कुछ कहकर सिस्टिया वहाँ से चली जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में साइतो वो सारे कपड़े लेकर लुइस के पास जा रहा था और वो सोचता है कि आज तो सिस्टिया का बर्ताव बिल्कुल ही अलग था। अब वो रास्ते में चल ही रहा था, लेकिन तभी उसके सामने क्रिच आ जाती है, तो साइतो उसे इग्नोर करके आगे चलने लगता है। तो क्रिच कहती है कि साइतो, मैंने जो तुम्हारे लिए तलवार खरीदी थी वो मैं आज भी तुम्हें देना चाहती हूँ। और ये बात सुनकर साइतो दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम सच बोल रही हो। और क्रिच कहती है कि हाँ मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन हमें इसके बारे में अंदर चलकर बात करनी होगी। और नेक्स्ट सीन में हम साइतो और क्रिच को देखते हैं जो कि रूम के अंदर होते हैं। और साइतो उस तलवार को अपने हाथ में लेकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि सच में ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा अच्छी है। और फिर साइतो क्रिच से पूछता है कि आखिर ये स्वॉर्ड तुम मुझे क्यों दे रही हो। तो क्रिच कहती है कि ये स्वॉर्ड मैं अपने ट्रू लव को देना चाहती हूँ। तो साइतो कहता है कि आखिर तुमने मुझे ही क्यों चूज किया, तुम्हारे पास तो काफी सारे लड़के हैं। तो क्रिच कहती है मुझे वो लड़के पसंद नहीं। तो साइतो कहता है कि आखिर तुम्हें मुझ में क्या पसंद है। तो क्रिच कहती है कि जैसे कि मुझे लग रहा है तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे पास में कोई भी मैजिक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम साफ सफाई का ज्यादा ख्याल रखते हो। अब ये बात सुनकर साइतो को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन क्रिच उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें ये अंगूठी दूंगी। लेकिन साइतो उसमें भी नहीं मानता और उसके बाद वो उसे टीजर बॉक्स देती है, लेकिन साइतो उसके लिए भी मना कर देता है। और उसके बाद क्रिच उसे काफी सारी चीजें देती है, लेकिन साइतो को कुछ भी नहीं चाहिए था और वो वहाँ से जाने लगता है। तो क्रिच उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसके ऊपर लेट जाती है। तो साइतो कहता है कि तुम्हारी हरकतें अच्छी नहीं है, तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। लेकिन तभी लुइस वहाँ पर आ जाती है और वो साइतो से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब लुइस की आवाज सुनकर साइतो काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी हम क्रिच को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी। और नेक्स्ट सीन में हम लुइस और साइतो को देखते हैं जहाँ लुइस साइतो को समझाती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, लेकिन बार बार तुम वहाँ पर चले जाते हो। तो साइतो कहता है कि उसने मुझे उस स्वॉर्ड का लालच दिया था, इसलिए मैं उसे लेने के लिए वहाँ गया था। और उसके बाद लुइस कहती है कि आखिर तुम्हें स्वॉर्ड क्यों चाहिए, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी स्वॉर्ड दी तो है। और उसके बाद वो काफी गुस्से में अपनी उसी बड़ी छड़ी को निकाल लेती है और कहती है कि लगता है तुम प्यार से नहीं मानोगे। और उसके बाद वो उसे पीटने लग जाती है। और अब अगले दिन हम सिस्टिया को देखते हैं जो कि एकेडमी की तरफ देखकर काफी ज्यादा उदास हो रही थी। और इधर हम लुइस को देखते हैं जो कि साइतो से कहती है कि तुम बहुत शोर करते हो, इसलिए आज तुम्हें बाहर ही रुकना होगा, तुम क्लास के अंदर मत आना। और अब हम साइतो को
को देखते हैं जो कि बाकी के स्टूडेंट के फैमिलियर के साथ में बैठा हुआ था। और उन सारे फैमिली स्पिरिट को देखकर साइतो काफी ज्यादा डरा हुआ था और इसी वजह से साइतो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके सामने वो शेफ आ जाता है। अब वो शेफ साइतो को किचन में लेकर जाता है और वहाँ पर उसे खाना खिलाता है। तो साइतो कहता है कि तुम कितने अच्छे हो, तुम हर बार मुझे कुछ अच्छा खिलाते हो। और साइतो देखने लग जाता है कि आखिर सिस्टिया कहाँ चली गई। और फिर वो शेफ से कहता है कि सिस्टिया मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो शेफ कहता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता? तो मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर वो कहता है कि सिस्टिया यहाँ पर काम नहीं करेगी और वैसे भी वो एक शेफ नहीं थी और अब तो वो कट मोड के लिए सर्व करेगी। और फिर वो बताता है कि आज सुबह ही वो यहाँ से निकल चुकी है। और फिर साइतो उस शेफ से कहता है कि आखिर क्यों वो इतना जल्दी यहाँ से निकल गई। और फिर शेफ कहता है कि हम सब प्लेबियन हैं और यहाँ पर हमारी नहीं चलती, हमें तो अरिस्टोक्रेट्स की बात माननी होगी। अब नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं जो कि सिस्टिया की सारी बात लुइस को बताता है और वो कहता है कि आखिर ये कट मोड कौन है। और फिर लुइस साइतो को बताती है कि वो एक इम्पीरियल मैसेंजर है और उसका लेवल बहुत ही ज्यादा है। और फिर साइतो कहता है कि क्या सिस्टिया उसे मना नहीं कर सकती? तो लुइस कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट सीन में हम ग्रेमोंड को देखते हैं जो कि मोमोनोसी के साथ में बैठकर बात कर रहा होता है और एकदम से साइतो वहाँ पर आ जाता है और ग्रेमोंड उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम हर बार मेरे बीच में आ जाते हो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो साइतो उससे कहता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं तो बस तुम्हें कुछ पूछने के लिए आया हूँ। और साइतो की इस बात को सुनकर ग्रेमोंड भी सोचने लग जाता है। और तभी हम लुइस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में साइतो को ढूंढ रही होती है और वो कहती है कि साइतो अभी तक यहाँ पर नहीं आया, क्या उसे डिनर नहीं करना? लेकिन तभी क्रिस वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि तुम साइतो को इतना गंदा खाना देती हो इसलिए शायद वो यहाँ नहीं आना चाहता। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रही थी और वो साइतो का नाम ले रही थी और ये साइतो की आवाज ग्रेमोंड को सुनाई दे जाती है। तो ग्रेमोंड उन दोनों से कहता है कि साइतो यहाँ नहीं है, उसने मुझसे काउंट मोड के घर का रास्ता पूछा है और शायद वो वहीं गया है। अब लुइस को जैसे ही उसके बारे में पता चलता है लुइस भी काउंट के घर जाने लगती है। और तभी हम साइतो को देखते हैं जो कि काउंट के घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है लेकिन कुछ गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और वो उसे काउंट के पास लेकर जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम काउंट मोड को देखते हैं जिसके साथ में सिस्टिया होती है और काउंट सिस्टिया से कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि मैंने तुम्हें सिर्फ मेड के काम के लिए यहाँ नहीं रखा है। मतलब काउंट काफी ज्यादा ठरकी है, अब आप समझ ही सकते हैं। और तभी वहाँ पर उसके गार्ड की आवाज आती है और गार्ड कहता है कि यहाँ पर एक लड़का घुसने की कोशिश कर रहा था और उसका नाम साइतो है। अब सिस्टिया भी सोचने लग जाती है कि आखिर साइतो यहाँ पर क्या लेने आया है। और नेक्स्ट सीन में साइतो और काउंट आमने सामने होते हैं और साइतो काउंट से कहता है कि आखिर तुमने सिस्टिया को यहाँ पर क्यों रखा है, उसे वापस से एकेडमी में भेज दो। लेकिन काउंट उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं उसे वापस नहीं भेजूंगा और वैसे भी तुम उसके क्या लगते हो। तो साइतो कहता है मैं उसके साथ में बस काम करता हूँ। तो फिर काउंट कहता है कि अच्छा तो तुम दोनों वहाँ के एम्प्लॉय हो। और उसके बाद साइतो काउंट से कहता है कि मैंने एक बात सुनी है जिसमें अगर एक अरिस्टोक्रेट्स अपनी मेड को उसके नाम से बुलाए तो वो उसे अपने मिसेज की तरह ट्रीट करता है। और तभी काउंट उससे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है और मैं तुम्हें बता दूं कि सिस्टिया अब से ऑफिशियल मेड है और अब से वो मेरे लिए सर्व करेगी और सिस्टिया के लिए ये बहुत ही प्राउड की बात है। अब काउंट की ये सारी बातें सुनकर साइतो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता है कि सिस्टिया तुम्हें मना नहीं कर पाएगी इसीलिए तुम उसके साथ में ऐसा करते हो। और उसके बाद साइतो उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाता है। अब ये सारी बातें सुनकर काउंट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम एक प्लेबियन हो और तुम अरिस्टोक्रेट से ऐसे बात कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि कैसे बात की जाती है। और उसके बाद वो साइतो को सजा देने के लिए अपने हथियार उठा लेता है लेकिन तभी उनके बीच में सिस्टिया आ जाती है और वो कहती है कि प्लीज इन्हें माफ कर दो, इनकी सजा भी आप मुझे दे सकते हो। और फिर काउंट सिस्टिया से कहता है कि तुम मेरे बीच में से हट जाओ वरना तुम्हें सच में बहुत बड़ी सजा मिलेगी। और तभी साइतो पीछे से चिल्लाता है और वो कहता है कि देखो तुम सिस्टिया को कुछ भी मत करना। और फिर काउंट कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं सिस्टिया को छोड़ दूंगा तो तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे। और वो कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा तो तुम बताओ तुम मेरे लिए करोगे या फिर नहीं। और फिर काउंट कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक बुक को लाना होगा
उस बुक को गलती से यहाँ किसी ने समन किया था। उस बुक के अंदर बहुत सारा मैजिक है और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा प्लेबियन ऐसा काम कर सकता है, लेकिन अगर तुम सिस्टिया को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए ये काम करना होगा। और उसके बाद साइतो उसकी बात मान जाता है और उस बुक को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और साइतो के दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो कैसे भी करके सिस्टिया को बचा कर ही रहेगा। अब वो रास्ते में चल ही रहा था, लेकिन तभी लुइस उसे वहाँ पर मिल जाती है और फिर लुइस कहती है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो, और वो अपने पीछे बैठने के लिए बोलती है। और नेक्स्ट सीन में वो दोनों वापस एकेडमी में आ चुके थे। अब वो दोनों पास में खड़े थे, जहाँ लुइस साइतो से कहती है कि तुम आखिर सिस्टिया को क्यों नहीं भूल रहे, तुम्हें उसे भूलना होगा। और साइतो को यह बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो लुइस से कहता है कि तुम्हें तो सिस्टिया की कुछ भी चिंता नहीं है। लेकिन फिर लुइस गुस्से से कहती है कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ और मैं जैसा कहूँगी वैसा तुम्हें करना होगा, तो तुम उसे भूल जाओ। और अब साइतो को भी उसकी बात माननी पड़ती है। लेकिन फिर जब लुइस सो जाती है तब साइतो वहाँ से भाग जाता है। अब साइतो वहाँ से निकलकर सीधा क्रिच के पास आता है और वो क्रिच से कहता है कि मैंने सुना है कि वो जो ट्रेजर बुक है वो तुम्हारे पास है। और फिर क्रिच कहती है कि हाँ वो बुक मेरे पास है, लेकिन उस बुक में ना ही तो मुझे इंटरेस्ट है और ना ही ताबिता को। अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम उसे ले सकते हो, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और वो उसके बदले में उसे डेट करने के लिए बोलती है। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर साइतो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम सारे के सारे अरिस्टोक्रेट्स एक जैसे होते हो। और उसके बाद साइतो गुस्से से वहाँ से निकलने लग जाता है और उस गोल्डन स्वॉर्ड को भी उठा लेता है। और ये सारी चीजें देखकर क्रिच कहती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। और उसके बाद वो लुइस के घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकलने लग जाता है और उसे जाते हुए ताबिता खिड़की से देख रही होती है। और नेक्स्ट सीन में हम सिस्टिया को देखते हैं जो कि साइतो को ही याद कर रही थी और वो काफी ज्यादा दुखी थी। और नेक्स्ट सीन में हम क्रिच और ताबिता को देखते हैं जो कि लुइस के रूम में आकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुइस काफी ज्यादा गहरी नींद में थी। लुइस को ऐसा लग रहा था कि साइतो उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही लुइस देखती है कि उसके सामने क्रिच है तो वो उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो क्रिच उससे कहती है कि कुछ भी बताने का टाइम नहीं है, तुम मेरे साथ चलो क्योंकि अभी तुम्हारा फैमिलियर खतरे में है। और तभी हम साइतो को देखते हैं जो कि काउंट के घर में फिर से घुसने की कोशिश करता है और एक बार फिर वो पकड़ा जाता है। और वो गार्ड्स साइतो को पकड़ के वापिस से काउंट के पास लेकर जाते हैं। और फिर काउंट कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे लिए वो बुक लेकर आ गए। और फिर वो अपने गार्ड से कहता है कि इसे छोड़ दो। अब साइतो काउंट से कहता है कि नहीं, मैं उस बुक को नहीं लेकर आया। और उसके बाद वह तलवार को आगे करता है और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सिस्टिया को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। और लगभग उनकी लड़ाई स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ताबिता के ड्रैगन पर उन तीनों को देखते हैं जो कि काउंट के पास में ही आ रही थी। और उस ड्रैगन पर क्रिच कहती है कि अगर गलती से भी साइतो ने उसकी तरफ तलवार आगे कर दी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। और इसके बारे में लुइस को भी पता था कि शायद ऐसा ही कुछ होने वाला है। और तभी काउंट को देखते हैं जो कि अपने गार्ड से कहता है कि तुम्हें इससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं, ये एक प्लेबियन है और इससे मैं ही फाइट करूंगा। और फिर काउंट साइतो से कहता है कि मैंने कभी भी एक प्लेबियन को इतनी बड़ी गलती करते हुए नहीं देखा। और उसके बाद काउंट कहता है कि क्या तुम्हें मेरा असली नाम पता है। और फिर वो कहता है कि मेरा नाम वेव पिक मॉन्ट है। और ये बात सुनकर साइतो कहता है कि आखिर इस नाम से मेरा क्या लेना देना। अब उसके बाद काउंट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो वो अपने मैजिक से अपने पास में पड़े फ्लावर पॉट को नीचे गिराता है और उसके अंदर से जो पानी निकलता है वो उसी से साइतो के ऊपर अटैक करता है। वो पानी इतना स्पीड में आकर साइतो को लगता है कि साइतो पीछे जाकर गिर जाता है। और तभी हम काउंट को देखते हैं जो कि उस पानी से काफी सारे नए नए हथियार बनाकर साइतो के ऊपर अटैक करता है। अब साइतो उन सारी वाटर से बनी स्वॉर्ड से बच जाता है, लेकिन आखिर में एक स्वॉर्ड उसे लगने ही वाली थी, लेकिन तभी लुइस आकर उसे बचा लेती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लुइस ने एक मैजिक चैंट किया था, लेकिन उस मैजिक से उस स्वॉर्ड के साथ साथ साइतो का भी बुरा हाल हो चुका था। पर चाहे कुछ भी हो लुइस ने उसे बचा लिया था। और तभी हम लुइस को देखते हैं जो कि काउंट से माफी मांगती है और वो कहती है कि साइतो की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। और लुइस कहती है कि आप हमें जो भी सजा देंगे वो हमें मंजूर होगी। और फिर काउंट कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम ये बात याद रखना तुम्हारी फैमिली भी इस केस में बहुत जल्दी इन्वॉल्व होने वाली है। काउंट और कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी क्रिच बीच में आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें जो चीज चाहिए वो मेरे पास है। और फिर काउंट कहता है कि आखिर तुम किस चीज की बात कर रही हो। तो क्रिच उसे वो बुक दिखाती है और क्रिच उसे अपना नाम बताती है। और काउंट कहता है कि क्या सच में ये वही बुक है। और क्रिच कहती है कि हाँ ये वही बुक है, प्लीज आप इसे रख लो। और तभी लुइस देखती है
कि क्रिस ने इस बुक को एकदम फ्री में दे दिया है। तो लुइस क्रिस से पूछती है कि क्या तुम सच में ये बुक दे रही हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और तभी साइतो बीच में बोलता है और वो काउंट से कहता है कि इस बुक को लेने से पहले तुम सिस्टिया को छोड़ दो। तो काउंट अपने गार्ड से कहकर सिस्टिया को छोड़ने के लिए कहता है और उसके बाद काउंट उस बुक को पढ़ता है जहाँ उसको वो हैंड राइटिंग काफी ज्यादा पसंद आती है और वो कहता है कि जो इसमें लिखा है क्या यह सच में होता भी है। और वो उस बुक को लेकर काफी ज्यादा खुश होता है और तभी हमें उस बुक को दिखाया जाता है जो कि एक हार्म बुक होती है। तो साइतो क्रिस से पूछता है कि क्या ये वही बुक है जिसे यहाँ किसी ने समन किया था। तो क्रिस कहती है कि हाँ ये वही बुक है जिसे मेरे दादाजी ने यहाँ समन किया था। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिस्टिया भी इनके साथ में एकेडमी आ चुकी है और सिस्टिया साइतो को थैंक यू बोलती है, लेकिन साइतो उसे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, इसलिए सिस्टिया उसके पास जाती है और उसे किस कर देती है। और इस चीज को देखकर साइतो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और उसके बाद साइतो लुइस के पास जाता है और उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि लुइस ने भी उसकी बहुत मदद की थी। लेकिन लुइस उससे कहती है कि तुम अपना मुंह बंद करो, तुम्हें आज बहुत बड़ी सजा मिलेगी क्योंकि तुमने आज काम ही ऐसे किए हैं। और फिर वो सोचती है कि आखिर मैं तुम्हें किस तरह की सजा दूं। और फिर वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें 1 महीने तक खाना ना दूं या फिर मैं उससे भी और खतरनाक सजा दूं। और ये बातें सुनकर साइतो को काफी ज्यादा डर लगता है तो वो उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन लुइस कहती है कि चाहे तुम कुछ भी करो लेकिन इस बार तुम्हें माफी नहीं मिलने वाली। और उसके बाद ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कैसल के अंदर घुसकर ट्रेजर बॉक्स को खाली कर देती है और वो कहती है कि तुम्हारे ट्रेजर बॉक्स को सैंडी फॉकेट ने एक्सेप्ट कर लिया है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां हम लुइस और साइतो को देखते हैं। लुइस साइतो को किसी चीज के लिए ट्रेन कर रही होती है लेकिन साइतो बार बार मिस्टेक करता है, इसलिए लुइस नाराज हो जाती है और वो कहती है कि तुम किसी चीज में अच्छे नहीं हो, ना नाचने में और ना ही चलने में। तो साइतो कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें पहले तो मुझसे कोई भी कंप्लेन नहीं थी लेकिन आज तुम काफी ज्यादा कंप्लेन कर रही हो। तो लुइस कहती है कि मैं भूल चुकी थी। साइतो कहता है कि आखिर तुम क्या भूली। तो लुइस उसे बताती है कि मैं एग्जीबिशन के बारे में भूल चुकी थी। और फिर साइतो लुइस से कहता है कि आखिर ये एग्जीबिशन क्या होता है। और लुइस उसे बताती है कि एग्जीबिशन में सारे स्टूडेंट के फैमिलियर स्टेज पर जाकर परफॉर्म करेंगे, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसा एक यूजलेस फैमिली स्पिरिट ऐसा काम कैसे करेगा। और इस बात को सुनकर साइतो कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और इस बात को सुनकर लुइस काफी ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि साइतो के पास में आखिर कोई अलग स्किल होगी, लेकिन साइतो लुइस के अंडरवियर उठा लेता है और उसके बाद वो गाना गाने लग जाता है। वो कहता है कि मेरी मास्टर इतनी क्यूट अंडरवियर पहनती है, भले ये बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली है और इनके पास में मैजिक स्किल भी नहीं है। साइतो के इस गाने को सुनकर लुइस काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि एक बार फिर से कहना आखिर तुम क्या गा रहे थे। लुइस को गुस्से में देखकर साइतो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। और वो डर के मारे एकदम से पीछे जाता है जिससे उसकी स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है। और तभी लुइस कहती है कि मुझे अभी याद आया, तुम तो स्वॉर्ड को भी काफी अच्छे से चला सकते हो। और तभी साइतो कहता है कि मैं स्वॉर्ड के साथ में एग्जीबिशन में परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हें नहीं पता है जब मैंने काउंट मोड के साथ में फाइट की थी तब मैं उस पर एक भी अटैक नहीं कर पाया। तो लुइस उससे कहती है कि क्या तुम सच बोल रही हो, क्योंकि तुमने ग्रे मोड के साथ में तो बहुत अच्छे से फाइट की थी। तो साइतो कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर मैंने ग्रे मोड से इतने अच्छे से फाइट कैसे की। और तभी नेक्स्ट सीन में हम साइतो को देखते हैं जो कि ग्राउंड में स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन उससे वो स्वॉर्ड भी संभाली नहीं जा रही थी। अब साइतो नीचे गिरा हुआ था और वो सोचता है कि मुझे स्वॉर्ड नहीं आती तो आखिर मैं स्वॉर्ड चलाना कैसे सीखूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टिया आ जाती है और वो साइतो से कहती है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन साइतो सिस्टिया को देखकर काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि साइतो को वो कल वाली बात भी याद थी और वो काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाता है। और उसके बाद साइतो खड़ा होता है जहाँ सिस्टिया उससे पूछती है कि क्या आप एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे हैं। तो साइतो कहता है कि हाँ मैं वही कर रहा हूँ, मुझे लुइस ने कहा था कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अपने फैमिलियर को लेकर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मुझे अकेले ही मेहनत करनी होगी। और तभी सीन में हम प्रिंसिपल और मिस लॉन्गविल को देखते हैं जहाँ प्रिंसिपल कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो कि तुम एग्जीबिशन रूम को अच्छे से क्लीन करवाओ और उसकी रिपेयरिंग का काम भी जल्दी करवाओ। और मिस लॉन्गविल भी उनकी बातों में हामी भर रही होती है, लेकिन प्रिंसिपल काफी ज्यादा ठरकी है। वो उस चूहे का इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो चूहा कब मिस लॉन्गविल के कपड़ों में
जाए और वो देख सके कि आज उन्होंने क्या पहना है। लेकिन लॉन्गविल की नजर उस चूहे पर पड़ जाती है तो वो उस चूहे को वहाँ से भगा देती है। अब वो चूहा प्रिंसिपल के पास जाता है, जहाँ प्रिंसिपल काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये चूहा कितना पास था, लेकिन फिर भी हम सक्सेसफुल नहीं हुए। और तभी हम मिस लॉन्गविल को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में प्रिंसिपल के पास आती है और वो उन्हें पीटने लग जाती है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम सारे स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि अपने फेमिलियर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होते हैं और वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। और तभी साइतो और सिस्टिया भी वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो साइतो कहता है कि तुम देखो वो सारे बच्चे कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो सिस्टिया कहती है कि ये सभी इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए प्रिंसेस यहाँ पर आएगी। तो साइतो कहता है कि क्या सच में यहाँ पर प्रिंसेस आएगी? तो सिस्टिया उसे बताती है कि हाँ, वो यहाँ पर आएंगी और जो फर्स्ट आएगा उसे वो गिफ्ट भी देंगी। और उसके बाद सिस्टिया साइतो से कहती है कि मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम है। और उसके बाद वो साइतो के हाथ पकड़कर उसे बेस्ट ऑफ लक बोलती है। और इस चीज को देखकर साइतो फिर से ब्लश करने लग जाता है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम एक टीचर और मिस लॉन्गविल को देखते हैं, जो कि एक जगह पर खड़े थे। और तभी वो टीचर मिस लॉन्गविल से कहते हैं कि अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, तुम आराम से यहाँ से जा सकती हो। और इस बात को सुनकर मिस लॉन्गविल कहती है कि मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, कहीं वो सैंडी फॉकेट यहाँ पर आकर इस ट्रेजर बॉक्स को चोरी ना कर ले। और तभी वो टीचर कहता है कि तुम इतनी ज्यादा मत सोचो, क्योंकि हमने पहरेदारी इतनी स्ट्रिक्ट कर दी है और इस गेट को बंद करने में मैजिकल पावर का यूज किया गया है, तो वो इसके अंदर से इतनी आसानी से चोरी नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद मिस लॉन्गविल उनकी बात मान जाती है और वो कहती है कि आप सही कह रहे हैं, मुझे यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। और तभी नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसेस को देखते हैं, जो कि एकेडमी के अंदर आ चुकी थी। और उस प्रिंसेस को देखकर तो सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर ये प्रिंसेस काफी ज्यादा क्यूट है। और तभी हम साइतो को देखते हैं, जो कि उस प्रिंसेस की तारीफ करने लग जाता है। लेकिन लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो वो उसे चुप करा देती है। और तभी एकेडमी के सारे स्टाफ उस प्रिंसेस के सामने झुकते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हैं। और तभी प्रिंसिपल कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। अब नेक्स्ट सीन में हम लुइस और साइतो को देखते हैं, जहाँ साइतो स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वह बार बार प्रिंसेस के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और उसे तो स्वॉर्ड को सही से पकड़ना भी नहीं आ रहा था। तो साइतो कहता है कि लुइस अब हम छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं एक दिन में अच्छे से स्वॉर्ड नहीं चला पाऊंगा। और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को फेंक देता है और लुइस की अंडरवेयर को उठाकर कहता है कि ये सब छोड़ो, मेरे पास में एक अच्छी स्किल है तो। और इस चीज को देखकर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बेड से उठकर साइतो को पीटने के लिए जा ही रही थी। लेकिन तभी उनके डोर पर कोई नॉक करता है और उसके बाद साइतो गेट खोलता है। तभी उनके रूम में एक लड़की आती है तो लुइस उससे कहती है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी वो लड़की अपने सर से उस स्कार्फ को हटाती है तो हमें पता चलता है कि ये तो वही प्रिंसेस है। और वो दौड़ते हुए लुइस के पास जाती है और उसे हग कर लेती है। और फिर वो कहती है कि लुइस, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। प्रिंसेस लुइस से मिलकर काफी ज्यादा खुश थी, इसीलिए वो अपने पास्ट को याद करने लग जाती है कि वो दोनों बचपन में एक दूसरे के साथ में खेला करते थे और वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। और बचपन में ही इन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि अगर इन दोनों में से कोई भी मुसीबत में हो तो दूसरा उसकी मदद करने जाएगा। लुइस प्रिंसेस को दूर हटा देती है और वो नीचे बैठकर कहने लग जाती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको इतनी घटिया जगह पर आना पड़ा। और वो कहती है कि तुम ये सारी फॉर्मेलिटी मत करो, क्योंकि हम तो बचपन के दोस्त हैं। लेकिन लुइस बिल्कुल भी नहीं मानती और वो कहती है कि आपको मेरी वजह से कितना दुख देखना पड़ा होगा। और वो सही से बात भी नहीं कर रही थी, इसीलिए प्रिंसेस वहाँ पर रोने लग जाती है और वो कहती है कि लुइस, कम से कम तुम इतना तो कह ही सकती हो कि हम आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब लुइस देखती है कि प्रिंसेस रोने लग गई है तो लुइस प्रिंसेस के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहती है कि हम आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इसी चीज का फायदा उठाकर साइतो उसके पास आता है और वो कहता है कि अब तो प्रिंसेस भी यहाँ पर आ चुकी है, तो अब तुम मुझे एक नई ट्रिक सिखा दो। और इस हरकत को देखकर लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो साइतो को जमीन पर पटक पटक कर मारने लग जाती है। और तभी प्रिंसेस की नजर भी साइतो पर पड़ती है तो वो लुइस से कहती है कि ये तो तुम्हारा फेमिलियर है ना, जिसे तुमने यहाँ पर समन किया था। और इन सारी बातों को सुनकर साइतो फिर से शर्माने लग जाता है। अब साइतो प्रिंसेस से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी लुइस उसे वापस से पीटने लग जाती है। और उसके बाद लुइस प्रिंसेस से कहती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन ये फेमिलियर काफी ज्यादा बदतमीज है। तो प्रिंसेस कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि ये तो काउंट मोड के खिलाफ भी खड़ा हो गया था। अब लुइस और साइतो सोचने लग जाते हैं कि आखिर प्रिंसेस को ये सारी बातें कैसे पता। अब प्रिंसेस साइतो के पास आकर बैठ जाती है और वो कहती है कि मैं सच बताऊं तो मैं काफी टाइम से तुमसे मिलना चाहती थी, क्योंकि जब से मैंने ये सुना है कि एक फैमिली स्पिरिट अरिस्टोक्रेट्स को हरा सकता है, तो इस बात को सुनकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो गई थी। अब लुइस प्रिंसेस से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन प्रिंसेस कहती है कि छोड़ो, इसने बहुत छोटी गलती की है, तो तुम इसे इतनी
बड़ी पनिशमेंट मत दो। और उसके बाद प्रिंसेस लुइस से कहती है कि अगर तुम उस काउंट मोड वाली लड़ाई से बाहर नहीं निकल पाती तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पर जरूर आती, क्योंकि मैंने तुम्हें बचपन में प्रॉमिस किया था कि जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में होगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जरूर आऊंगी। और इस बात को सुनकर तो इस बार लुइस भी शर्माने लग जाती है और साइतो के सर को जमीन में पटक कर कहती है कि आपने मेरे लिए इतना किया वो काफी है। अब नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस वहाँ से जाने वाली होती है और वो लुइस को गले लगाकर कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ पहले जो समय बिताया वो समय मेरे लिए आज भी बहुत खास है। और बदले में लुइस भी कहती है कि मेरे लिए भी वो समय काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब प्रिंसेस वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन तभी उनकी नजर साइतो पर पड़ती है और वो साइतो को बेस्ट ऑफ लक बोलती है। और फिर साइतो कहता है कि अच्छा तो कल तुम वहाँ पर परफॉर्मेंस देखने के लिए आओगी। और उसके बाद वो काफी ज्यादा स्टाइलिश तरीके से खड़ा होता है और वो कहता है कि क्या कल तुम सिर्फ मुझे देखने के लिए वहाँ आओगी। और इस बात को सुनकर तो लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो वापिस से साइतो को मारने लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम अगले दिन के सीन को देखते हैं, जहाँ पर सबसे पहले क्रिच